श्री देवालय संघ के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में विभिन्न मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधियों, पत्रकारों, छायाकारों ने हिस्सा लिया। इस प्रेस वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्री देवालय संघ के संस्थापक एवं अध्यक्ष डॉक्टर श्री वेद प्रकाश गुप्ता ने संवाददाताओं को बताया कि समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए शक्तिशाली बनकर कैसे समाज में इन कुरीतियों को, राक्षसी वृत्ति को समाप्त किया जाए। इसके साथ ही संघ के द्वारा नारा का उद्घोष किया गया, जय हो माता पिता की। इस नारे से पूरा प्रांगण गूंज उठा और इसी नारे के साथ शुरू हुआ प्रेस वार्ता। और विभिन्न मुद्दों पर बात करते हुए डॉक्टर वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा कि दुनिया के अंदर सबसे अधिक ज्ञान वाला किसी को कहा गया, धर्मराज किसे कहा गया, युधिष्ठिर। और सबसे बड़ा गलत काम किसने किया, युधिष्ठिर ने किया। कभी अपने आप को इतना अहंकार मत कीजिए कि मैं ठीक हूं। युधिष्ठिर ने जो काम किया, आज तक किसी भी व्यक्ति का एग्जाम्पल नहीं मिलता जिसने उतना गलत काम कर दिया हो, क्योंकि उसमें अहंकार था अपने अच्छेपन का, मैं विद्वान हूं। राक्षसी वृत्तियों को खत्म करने की और शक्तियां नहीं है, देवालय संघ की क्यों आवश्यकता पड़ी? देखिए, मैंने तो भाई बचपन से ही जैसे कहा कि मैं गीता पढ़ता था 6 साल की उम्र से, फिर पुस्तकें पढ़ने का शौक़ हुआ, हर तरह की पुस्तकें पढ़ी, डिफरेंट संस्थाएं भी देखी। आज शक्ति की बात करना एक पाप हो गया। कुछ समय से लोग आए, उन्होंने अहिंसा की बात की, अधूरा पाठ पढ़ाया, बता दिया अहिंसा परमो धर्म है, अधूरा पाठ है। पूरा क्या है, अहिंसा परमो धर्म है, धर्म हिंसा तदैव चय। धर्म की रक्षा के लिए की गई हिंसा अहिंसा से उत्तम धर्म है। ये नहीं पढ़ाया गया हमारे को, और हम कमज़ोर हो गए, राक्षसी वृत्ति वाले शक्तिशाली होते गए। कोई बात नहीं कर रहा, जो शक्ति की बात कर रहे हैं वो राक्षसी वृत्ति वाले बात कर रहे हैं, दूसरों को मारने के लिए या दूसरों से अपनी बात मनवाने के लिए, अपने मत को दूसरों के ऊपर थोपने के लिए। लेकिन सात्विक वृत्ति वाले व्यक्ति कोई शक्ति की बात नहीं करते, और शक्ति की बात करने के बिना राक्षसी वृत्ति समाप्त नहीं हो सकती। और धर्म क्या, मानवता के कल्याण के लिए बनाए गए नियम, धर्म वही है। श्री देवालय संघ के सपनों का भारत हो, इसके लिए क्या उद्देश्य है, किस तरीके से समाज होना चाहिए? हमने एक बात कही थी कि कोई भी राष्ट्र कैसा हो, समाज कैसा हो, राष्ट्र ऐसा हो जहाँ ना भय हो, ना भूख हो, ना भेदभाव हो। ना भय हो, ना भूख हो, ना भेदभाव हो, सभी स्वस्थ हो, सभी समृद्ध हो, ऐसा समाज हो, ऐसा राष्ट्र हो। यही हमारा सपना है, यही हमारा उद्देश्य भी है। एक आखिरी सवाल आपसे, आप संस्कृति में समाज की बात तो करते हैं, लेकिन न्यायालय से आदेश आता है कि विवाहोपरांत संबंध वैध है, व्यभिचार नहीं है। इस संस्कृति का क्या उन अवस्थाओं में जाने के बाद जब न्यायालय ऐसी बात कर रहा हो, वेस्टर्न कंट्रीज के प्रभाव में आ गई, आप क्या मानते हैं? देखिए, कोई भी काम गलत कब कहा जाता है, जब बल और छल से किया जाए। बल और छल से, यदि छल और बल उसमें नहीं है तो उस काम को हम गलत नहीं कह सकते हैं। मैंने इसलिए लिखा है इसके अंदर, पति पत्नी व्रत का पालन करें। ये संस्कार की बात है। कानून में और संस्कार में अंतर होता है। कई तरह की बातें होती हैं। कोई काम कानून सम्मत है या गैर कानूनी है, वो एथिकल हो ना हो, काम का एथिकल होना और कानून का कानूनन होना, दोनों में अंतर है। कई काम गैर कानूनी होते हुए भी एथिकल हो सकते हैं, और कई काम कानूनी होते हुए भी अनएथिकल हो सकते हैं। मान लो एक 70 साल के व्यक्ति का विवाह एक 15 साल की लड़की से हो जाए या 20 साल की लड़की से हो जाए, ये कानूनी तो ठीक है, एथिकल नहीं है। एथिकल नहीं है वो। तो एथिक्स की अलग बात है, कानून की अलग बात है। कानून कई बार देश के समाज में राजा के हिसाब से ही बनते हैं, समाज के हिसाब से ही बनते हैं। तो इसी प्रकार जब हम संपूर्ण न्याय की बात करते हैं, संपूर्ण नीति की बात करते हैं, तो उसमें केवल राजनीति नहीं आती है, राजनीति भी आती है और सामाजिक नीति भी आती है
और उसके अंदर विद्वानों की नीति भी आती है। विद्वानों ने क्या कहा उसके बारे में, समाज ने क्या, लोक नीति क्या कहती है और कानून क्या कहता है, ये सब का सामंजस्य बिठाकर ही जो काम किया जाएगा वो उचित होगा। मान लो हम कहते हैं हंसना बहुत अच्छी बात है, हंसाना अच्छी बात है, पर किसी के मरने पर जाएंगे और वहाँ हंसेंगे हंसाएंगे तो वो नीतिगत नहीं होगा, लोक नीति के खिलाफ होगा। हमें लोक नीति की बात भी करनी चाहिए। तो कोई एक बात से पूरी तरह हम संपूर्ण ठीक नहीं कह सकते हैं। सर मैं शब्द होता है, ये क्या राष्ट्रीय विद्यालय शब्द है? मैं जैसे मैंने किया, ये सब मैंने किया, मैं जो शब्द, इसके अलावा कोई विकल्प को इसका यूज कर सकते हैं? देखिए, ये बात कौन कहेगा? पहली बात तो मैं कहते हैं, आप मैं कौन है जानना जरूरी है। हम एक बात करते हैं यहाँ पर, अभी सभी लोग अपने सिर को छुएंगे एक बार प्लीज़। सिर को छू सकते हैं हम लोग, अपने पैरों को छू सकते हैं, छुए पैरों को, बस वैसे ही छोड़ लो। अपने छाती को हाथ लगा लिया हमने, अपने आप को छू सकता है कोई? आप में से कोई अपने आप को छू सकता है? कोई भी नहीं। छाती आपकी है तो कंधे आपके ही है, अपने आप को छू के दिखाओ कोई। सब जगह कहाँ छू जाएगा एक बार? जब मैं को जानते ही नहीं, अज्ञानता है ये, इसलिए मैं की बात कर रहा है। जो मैं है, जो आप हैं, जो मैं हूँ, ना मैं उसको छू सकता हूँ, ना मैं उसको देख सकता हूँ। मेरे हाथ हैं, मेरे पैर हैं, मेरा सिर है, मेरा मन है, मेरा विचार है, मेरा दिमाग है, दिल है। मैं कहाँ हूँ? अरे भाई, मैं को जान लो फिर तो मैं की बात करो कि मैं करने वाला हूँ। बिना जाने चल पड़े, जैसे धर्म को जाने बिना धर्म के नाम पर लड़ने चल पड़े, ऐसे ही मैं को जाने बिना, और जो मैं को जान जाएगा वो मैं की बात नहीं करेगा। वैसे वे परमपिता परमात्मा को और आप सबको प्रणाम करता हूँ और परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको नेक कार्य करने की प्रेरणा दे और हमें नेक कार्यों में सफलता दे। मैंने आप सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को भी प्रणाम किया, आप सबको भी प्रणाम किया। कई बार हम इनको एक समझ लेते हैं, कई बार हम इनको दो समझ लेते हैं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन ऐसे ही है जैसे इस बिजली की ट्यूब के अंदर बिजली होना। बिना ट्यूब के बिजली अधूरी है और बिना बिजली के ये ट्यूब का कोई महत्व नहीं। तो इसी प्रकार जीवन के अंदर हमारे अंदर जो आत्मा है, परमपिता परमात्मा का जो अंश है, और जो हमारा जो भौतिक शरीर है, इन दोनों का ही महत्व है और इन दोनों का ही हमें ख्याल रखने की आवश्यकता है। नेक कार्य करने के लिए प्रभु की कृपा के बिना नेक कार्य में आदमी चल ही नहीं पाता। तो इसलिए प्रभु से प्रार्थना की है कि हम सबको नेक कार्य करने की प्रेरणा दे और सफलता दे। आज मैं सबसे पहले एक बात करना चाहूँगा आप सब पत्रकार बंधुओं से। मैं आपसे निवेदन भी करूँगा और आप सबसे सहयोग भी मांगूँगा कि पत्रकारिता का उद्देश्य क्या है। कोई बताएगा भाई आप में से? मैं उल्टा काम शुरू कर रहा हूँ कि आपसे पूछने के बजाय आप पूछें मुझसे कि पत्रकारिता का उद्देश्य क्या है। कई बार मेरी पत्रकार बंधुओं से बात हुई है तो मैंने चर्चा यहीं से शुरू की है कि पत्रकारिता का उद्देश्य क्या है। कौन बताएगा? एनी वन ऑफ यू? सबसे पहले तो हम आज का विषय जानना चाहेंगे सर कि आज का विषय क्या है, फिर उसके बाद मैं उस पर आऊँगा, उस पर तो शुरू करेंगे। पहले वो मोटा मोटा जो है वो रिकॉर्ड। पत्रकारिता का उद्देश्य वो है जो चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं है, जो चीज कोई नहीं जानता, उस चीज को लोगों तक पहुंचाना ही पत्रकारिता का। और कोई बात? कोई सर, सरकार और जनता के बीच की बातों को, जो चीजें दबी हुई हैं उनको सरकार तक पहुंचाना, और जो अच्छी चीजें हैं उनको फैलाना चाहिए। जी जी, छुपी हुई चीजें हैं जो बाहर नहीं निकल पा रही उनको जनता तक। देखिए, मेरा जो मानना है, आप उसमें सुधार कर सकते हैं। पत्रकारिता का उद्देश्य है दो लाइनों में कहना हो
तो सच्चाई को बताना, अच्छाई को बढ़ाना। आप सब सहमत हैं? सच्चाई को बताना और अच्छाई को बढ़ाना, इन दो लाइनों में से भी एक लाइन चुननी हो तो अच्छाई को बढ़ाना। पत्रकारिता एक साइंस नहीं है, एक आर्ट है। साइंस को अच्छे बुरे से कोई ताल्लुक नहीं होता। 4 आदमी मर जाएं या 4 आदमी पैदा हो जाएं, 2 और 2 4 रहने हैं। लेकिन आर्ट का समाज की भलाई से, वेलफेयर से संबंध होता है। आर्ट को इसलिए ज़्यादा पवित्र मानते हैं हम लोग। तो पत्रकारिता एक आर्ट है, उसका बेसिक कार्य है समाज में अच्छाई को बढ़ाना, जो मेरा विचार है ये। और हम सब आज जो श्री दिवाकर संघ कार्य कर रहा है, जैसे मैं पहले कह रहा था कि बहुत विचार के बाद, प्रभु कृपा के बाद जो हम डायग्नोज कर पाए कि समाज की सबसे बड़ी समस्या क्या है, समाज में क्या होना चाहिए। बहुत सी बातें बहुत लोग कह सकते हैं, सेहत अच्छी हो, कपड़े अच्छे हों, पैसा अच्छा हो, ऑक्सीजन हो। लेकिन जब प्रभु ने विचार दिया कि एक विचार पे सभी सहमत होंगे कि सभी सुखी हों, सभी सुखी हों। कोई खाना खाकर सुखी है, कोई खाना खिलाकर सुखी है। मुख्य बात है, यदि सुखी नहीं तो ना वो पैसा काम का और ना वो शोहरत काम की। सारा समाज के अंदर पूरी मानवता का सुख, मानवता सुखी हो, ये एक ऐसा कार्य है जिसके लिए हम सब कार्य कर सकते हैं। इसी कार्य को आगे लेकर श्री दिवाकर संघ आगे बढ़ा और इसी कार्य में आपके सहयोग के लिए हम आपसे प्रार्थना करने के लिए आज आपको यहाँ आने का निवेदन किया। क्योंकि आप जो काम कर सकते हैं, कहते हैं कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। एक बार घटना आती है नेहरू जी के समय की शायद, कि नेहरू जी और निराला जी दोनों चल रहे थे तो नेहरू जी लड़खड़ा गए। तो निराला जी ने कहा कि जब जब राजनीति लड़खड़ाएगी तो साहित्यकार संभाल लेंगे। पत्रकार उससे भी आगे हैं। पत्रकार ही वो शक्ति हैं जो इस समाज को जगा सकते हैं, अच्छी बात को भी फैला सकते हैं, बुरी बात को भी फैला सकते हैं। एक बार मैं गया था मिलने प्रधानमंत्री के कार्यालय के अंदर, आज से कोई मनमोहन सिंह जी के समय की बात है। तो उनके जो प्रेस सेक्रेटरी थे, उनके नीचे वाले सेकंड मैन जो थे, मुझे नाम उनका याद नहीं है, तो मेरे एक मित्र ने कहा कि मैं सर आपको 5 मिनट के लिए मिलवा दूंगा उनसे। लेकिन जब मिले हम लोग, हमारी लगभग 35 मिनट बात हुई। मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट रखी थी कि आप मीडिया के आदमी हैं, मीडिया से लिंक रखते हैं आपका, एक काम कर दीजिए कि जब पिक्चर आती है, सिनेमा आता है, हम देखते हैं कि पूरे समय के अंदर हीरो पिस रहा होता है और जो विलन है वो ऐश कर रहा होता है और एंड के अंदर हीरो विलन को मार देता है। देखने वाले को लगेगा यार सारी उम्र पिसना क्यों है मेरे को, विलन बनो। आप एक काम कर दीजिए, सिनेमा के अंदर आधे समय में हीरो पिसे तो आधे समय में विलन भी पिसे। दिखाओ उसकी ज़िंदगी कैसे बीतती है, उसके परिवार से क्या हश्र होता है, समाज कैसे उसके परिवार को से व्यवहार करता है। तो लोग आदमी विलन बनना नहीं चाहेंगे। उस वक्त पता नहीं क्या कारण था, उन्होंने कहा गुप्ता जी हम कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। ठीक है, लेकिन यदि पत्रकार चाहें, सिनेमा जगत भी एक पत्रकारिता का हिस्सा है, वो मैसेज दे सकते हैं कि बुरे काम करने वाले का हश्र केवल मौत नहीं, जीते जी भी उसने उसे कष्ट भोगना पड़ेगा। केवल वो नहीं, उसके आने वाली पीढ़ियों को भी कष्ट भोगना पड़ेगा। लेकिन आज समाज में क्या है कि आज हमारे को भगत सिंह के परिवार का नहीं पता, चंद्रशेखर आज़ाद के परिवार का नहीं पता, लेकिन यदि कोई फिल्मी हीरो हो हम सब उसके फ़ैन हो जाते हैं। तो पत्रकारिता जो कर रहे हैं आप लोग, आप सब बंधुओं से मेरा निवेदन रहेगा कि हम जो कार्य कर रहे हैं
यदि आपको वो लगता है मानवता के लिए ठीक कार्य है, वो मानवता के सुख के लिए, मानवता के कल्याण के लिए, मानवता के उत्थान के लिए, तो आइए हम सब मिलकर चलें और मानवता के सुख में कार्य करने में भागी बने। क्योंकि आप सबका साथ मिलेगा तो ये काम संभव हो पाएगा, जल्दी संभव हो पाएगा। मैं कुछ बंधु बाद में आए हैं, मैं पहले श्री दिवालय संघ के उद्देश्य के बारे में बता रहा था। जैसे भैया ने पूछा था पहले कि हम चाहते हैं सब सुखी हों, तो सब सुखी कैसे होंगे? मैं इस बात को रिपीट करना चाहूँगा कि पहला सुख निरोगी काया, कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। लेकिन यदि सभी लोग निरोग हैं या आप निरोग हैं लेकिन आपके घर में गरीबी है तो आप सुखी नहीं रह पाओगे। आप निरोग भी हो गए, घर में पैसा भी आ गया, लेकिन घर में क्लेश रहता है, बाप बेटे में, भाइयों में, पति पत्नी में, क्या आप सुखी रह पाओगे? आपका हर रोज मरने का जी करेगा। घर में प्रेम भी चाहिए। आप स्वस्थ भी हो गए, पैसा भी आ गया और घर में प्रेम भी हो गया, लेकिन मोहल्ले में यदि दो बदमाश रहते हैं, आपको आते जाते तंग करते हैं, बहन बेटी को तंग करते हैं, लूटने की कोशिश करते हैं, तो भी आप सुखी नहीं रह पाओगे। उसका इलाज क्या है? उसका केवल एक इलाज है। जैसे पैसा आप मेहनत से कमा सकते हैं, भाग्य से ही पैसा आ सकता है, बातचीत करके आपस में घर में प्रेम पैदा कर सकते हैं, लेकिन राक्षसी वृत्ति को समाप्त करने के लिए आपको शक्तिशाली होना ही पड़ेगा। उसके अलावा और कोई इलाज नहीं है। तो जो डायग्नोज हुआ कि पूरे विश्व में या पूरी मानवता के सुख के लिए राक्षसी वृत्ति को समाप्त करना आवश्यक है, वरना राक्षसी वृत्ति वाले कभी धर्म के नाम पर लड़ाएंगे आपको, कभी जात पात के नाम पर लड़ाएंगे आपको, कभी ऊंच नीच के नाम पर लड़ाएंगे आपको, कभी देश की सीमाओं के नाम पर लड़ाएंगे आपको। राक्षसी वृत्ति को समाप्त करना आवश्यक है। बीमारी की जड़ है राक्षसी वृत्ति। राक्षसी वृत्ति वालों ने ईसा मसीह को मार दिया, क्या दोष किया था? राक्षसी वृत्ति वालों ने गुरु तेग बहादुर को मार दिया, क्या दोष किया था? राक्षसी वृत्ति वालों ने गैलीलियो को मार दिया, क्या दोष किया था उसने? राक्षसी वृत्ति वालों को ने हसन को मार दिया, क्या दोष किया था उसने? राक्षसी वृत्ति को समाप्त किए बिना यदि आपके अंदर है, आप सुखी नहीं रहोगे। परिवार के अंदर है, परिवार सुखी नहीं रहेगा। और समाज के अंदर यदि राक्षसी वृत्ति वाले कुछ लोग हैं तो समाज भी सुखी नहीं रहेगा। डायग्नोज की बात की, अब उसका इलाज की बात करें तो उसका एक ही इलाज है कि हमें शक्तिशाली बनना होगा। शक्तिशाली बनना होगा। समझाए से बात बनती तो हनुमान जी रावण को समझा रहे हैं और कृष्ण भगवान स्वयं जिन्हें भगवान मानते हैं दुर्योधन को समझा रहे हैं, नहीं समझा पाए। शक्तिशाली बनना होगा। शक्तिशाली कैसे बने? दो ही उपाय हैं शक्तिशाली बनने के, आत्मबल और संगठन। अन्य कोई उपाय नहीं है। यदि जिस व्यक्ति में आत्मबल नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता, चाहे शरीर से वो कितना ही मजबूत क्यों ना हो। यदि आत्मबल वाला व्यक्ति है, एक व्यक्ति 100 के ऊपर भारी हो सकता है। आत्मबल चाहिए। और दूसरा चाहिए संगठन। संगठन हो तो एक पक्षी पूरे समुद्र को हरा सकता है। पंचतंत्र में कहानी आती है कैसे एक पक्षी ने पूरे समुद्र को हरा दिया। संगठन और आत्मबल। आत्मबल होता है तो हम श्री राम की बात सुने। दुनिया के अंदर जब भी कभी दो व्यक्तियों की लड़ाई की बात करेंगे आप, तो कम साधन वाले श्री राम, इससे कम साधन किसी व्यक्ति के पास नहीं रहे होंगे। और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति रावण। इतिहास में आज तक उससे ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति कोई नहीं मिलता। श्री राम के पास सबसे कम साधन और रावण के पास सबसे अधिक शक्ति, लेकिन आत्मबल था उनके अंदर तो वो जीत गए। और आत्मबल कहाँ से आते हैं? संस्कार से। संगठन कहाँ से होता है? संस्कृति से।
संस्कार क्या होते हैं ये जानना भी आवश्यक है। मेरी स्वभाव है मेरा, मैं बात को बहुत सिंपल शब्दों में कहना चाहता हूँ। बहुत महीनों विचार करता हूँ कि बात वो कहें जो हर व्यक्ति के समझ में आ जाए। संस्कार है आपका व्यक्तिगत उचित व्यवहार, व्यक्तिगत उचित व्यवहार, और संस्कृति है सामाजिक व्यवहार। सामाजिक उचित व्यवहार संस्कृति है और व्यक्तिगत उचित व्यवहार संस्कार हैं। जिस भी व्यक्ति में संस्कार होंगे उसका आत्मबल चरम सीमा पर होगा। उसके लिए हमने श्री दिवाला संघ के द्वारा 3 संकल्प दिए। कई बार हम बहुत मुश्किल इलाज दे देते हैं। एलोपैथिक क्यों कामयाब ज़्यादा है, उसका एक बड़ा कारण है सिंप्लिसिटी। बुखार है, आपको क्रोसिन की गोली दे दी, आप सब जाकर बिना डॉक्टर से पूछे भी क्रोसिन की गोली ले लेते हैं और आपका बुखार ठीक होना शुरू हो जाता है। नेचुरोपैथी में कहेंगे आप तुलसी लीजिए, अदरक लीजिए, काली मिर्च लीजिए, पानी में उबालिए, आधा पानी रह जाए, फिर 3 बार पीजिए। कहता कौन झंझट करेगा यार, एक गोली ले लो। तो सिंपल करने के लिए हमने इसी प्रकार 3 संकल्प जो हैं वो बनाए। संस्कार के लिए पहला संकल्प, हम माता पिता की सेवा करेंगे, बहन बेटी का सम्मान करेंगे, पति पत्नी व्रत का पालन करेंगे। पति पत्नी व्रत का पालन, चाहे आपके 2 पत्नी हैं और चाहे किसी के 2 पति हैं, लेकिन उस व्रत का पालन करें। वहाँ पर अपने व्रत में दृढ़ रहें। वो 3 मुख्य बातों से ही परिवार में और व्यक्ति में संस्कार आने शुरू हो जाएंगे। और संस्कार जिसमें होंगे उसमें आत्मबल होगा। वो किसी भी स्थिति में घबराएगा नहीं और वो किसी भी स्थिति को केवल फेस नहीं करेगा बल्कि वो जीत लेगा। और संस्कृति की बात करें तो हमने दूसरा संकल्प दिया कि हम मानते हैं कि कण कण में भगवान हैं। हम सब एक ही परमपिता परमात्मा की संतान हैं। हम किसी से भी धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर भेदभाव नहीं करेंगे। जब भेदभाव नहीं करेंगे, मिलकर चलेंगे तो हमारा संगठन हो जाएगा। जी जी अभी आपने जातिवादी की बात की। जी 21वीं शताब्दी में हम जी रहे हैं और चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हो चुकी है और उस बीच जो जाति गणना हो रहा है, तो देवालय और देवालय की संस्कृति और इतनी बड़ी एक रक्षा थी जो राष्ट्रीय ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस चीज़ को ले जाना चाह रहे हैं। तो कहीं न कहीं लगता है कि जाति गणना आज की तिथि में, आज की डेट में कितना क्या मायने रखता है और देवालय संघ एक प्रकार जी क्या सोच सकते हैं ऐसे इस तरह के स्टेप होते हैं? पहली बात तो जो जाति की बात करना ही अपने आप में एक पाप है, जो श्री दिवाला संघ का मानना है। जाति गणना की जो बात कर रहे हैं, जाति की बात कर रहे हैं, क्या जाति के नाम पर फर्क होना या जाति होना मानवता पर कलंक है, मानव का वरदान है? क्या कहेंगे आप लोग? कलंक है ये। फलां जात का कलंक है ये। आज भी हम हलवाई के काम करने वाले को हलवाई कहते हैं, धोबी के काम करने वाले को धोबी कह देते हैं, नाई के काम करने वाले को नाई कह देते हैं। फ़र्क कहाँ है इसके अंदर? सोने के काम करने वाले को सुनार कह देते हैं, लोहे के काम करने वाले को लोहार कह देते हैं। ये जाति कहाँ हो गई? जाति कहाँ हो गई? ये केवल और केवल राक्षसी वृत्ति वालों का षड्यंत्र है कि सात्विक वृत्ति वाले व्यक्ति इकट्ठे ना हो जाएं। जहाँ भी जाति की बात लिखी गई है वो वर्ण व्यवस्था की बात लिखी गई है। और क्या कहा गया है? कर्म से संबंधित। लोहे का काम करने वाला लोहार, सोने का काम करने वाला सुनार। फर्क कहाँ था? जो जाति की बात करते हैं वो समझ लें एक बार कि जाति के बारे में वास्तविकता क्या है। जैसे जी जी बता रहा हूँ। उसके लिए पहले जाति की बात कर ले, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, हर व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए। जाति की जो बात करते हैं तो कहते हैं जाति वाले, विभिन्न जाति के लोग इकट्ठे नहीं बैठेंगे। बहुत पुरानी बात नहीं है।
रविदास जी और महाराजा पीपा, वो महाराजा, वो जूती गांठने वाले, किसके शिष्य थे? एक ब्राह्मण रामानंद के। दोनों इकट्ठे बैठते थे, पढ़ते थे उनके पास। और रविदास जी मीरा के गुरु थे। मीरा के ऊपर किसी ढंग से राजघराने ने अत्याचार किए हों, पर इस बात पे कभी चर्चा नहीं मिलती कि उनको इस बात से भी छेड़ा गया हो, कुछ कहा गया हो कि उनके गुरु रविदास जी हैं। रविदास जी का सिक्का गंगा जी में कौन लेकर गए? एक ब्राह्मण। कौन लेकर गए? एक ब्राह्मण लेकर गए। यदि आपस में छुआछूत होती, भेदभाव होता, कि आपस में हाथ मिलाते एक दूसरे से? वो कभी नहीं मिलाते वो। लेकिन अच्छी शक्तियों को, सात्विक शक्तियों को कमज़ोर कैसे किया जाए, कि इनको फूट डाल दो इनके अंदर। और किस ढंग से हम लोग गलत फहमी को गलती मान लेते हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण मिलेगा सती प्रथा से। सती प्रथा बताएंगे कोई किसको कहते हैं? आप सभी पत्रकार विद्वान हैं, किसे कहते हैं सती प्रथा? जिनके पति की डेथ हो जाती थी पहले, और पत्नी जल के मर जाए, यही ना? वही उनको मतलब अपने यहाँ सती के नाम पे कौन कौन मशहूर हैं? सती अनुसुईया कभी जलकर नहीं मरी, सती सावित्री जलकर नहीं मरी, सती दमयंती जलकर नहीं मरी, सती गंधारी जलकर नहीं मरी। अगर जल के मरने से ही सती होती, इनका नाम तो नहीं लगता भाई। जिन 10-12 सतियों के नाम मशहूर हैं अपने शास्त्रों के अंदर, उनमें से कोई भी पति की मौत के बाद जलकर नहीं मरी। सबसे पहले सती माता पार्वती, जिनका नाम सती था, वो पति के अपमान से दुखी होकर जलकर मरी। पति के अपमान से दुखी होकर जलकर मरी। ऐसे ही पति और पत्नी एक दूसरे के लिए जान ले भी लेते हैं, जान दे भी देते हैं। लेकिन सती प्रथा हमारे यहाँ कहीं नहीं थी। लेकिन जैसे आज डिफरेंट जगह हो रहा है कि नारियों के साथ अत्याचार होते हैं, तो कई लोग, आज भी कई लोग कर्जे में आकर आत्महत्या कर लेते हैं ताकि मेरा अपमान ना हो, समाज में मेरे परिवार का अपमान ना हो। तो एक समय आया जब नारियों के साथ उनका भयंकर अपमान होना शुरू हुआ, तो उन्होंने कहा उस जीवन से तो मरना अच्छा है। उन्होंने मरना स्वीकार किया। लेकिन सती प्रथा हमारे समाज में नहीं थी। लेकिन एक गलत बात पढ़ाकर और हमारे को बता दिया गया कि सती प्रथा आपके यहाँ एक कलंक के रूप में प्रथा विद्यमान है। किसी विद्वान ने नहीं बताया कि हमारी जितनी सती हुई वो कभी जल के नहीं मरी। हाँ जी सर, आज के दौर में संस्कृति, संस्कार और आत्मबल, आप दोनों जिंदगी में कैसे लोग पूरा करें? हाँ, वही बताया ना कि आत्मबल कैसे आएगा? संस्कार से आएगा। संस्कार कैसे आएंगे? माता पिता की सेवा करना, पति पत्नी व्रत का पालन करना, बहन बेटी का सम्मान करना। केवल इतना सा काम कर लीजिए आप। इतना सा काम करने से आप में संस्कार और आत्मबल आ जाएंगे। दूसरा, किसी से हम भेदभाव नहीं करेंगे, क्योंकि सभी हम एक ही परमपिता परमात्मा की संतान हैं। देखिए, हम सब परमपिता परमात्मा की संतान है एक ही। इसको दो ढंग से प्रूव करते हैं, एक साइंटिफिक ढंग से और एक जो शास्त्र कहते हैं उसके ढंग से। साइंस क्या कहती है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर लगभग उन्होंने 130 एलिमेंट खोजे हैं। हमारे शरीर में भी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ लोहा, कुछ पीतल, डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स हैं। पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब में साइंस ने कुछ एलिमेंट खोजे कि उसको बता दिया ये आयरन का एलिमेंट है, लोहे का, ये सोना है, क्योंकि इनके एटम डिफरेंट हैं। कहाँ खोजा? एटम, कि लोहे का एटम अलग बना है, सोने का एटम अलग बना है, ऑक्सीजन का एटम अलग बना है। इसलिए इनकी जो डिफरेंट तरह की इनकी आदतें हो गई हैं, इनके स्वभाव डिफरेंट हो गए हैं। लेकिन उसके आगे जब खोजा तो हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हैं। हर एटम के अंदर न्यूक्लियस है एक, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। लेकिन ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन सबके एक जैसे हैं, प्रोटॉन सबके एक जैसे हैं, न्यूट्रॉन सबके एक जैसे हैं। फ़र्क क्या है
कि इलेक्ट्रॉन किस में कितने हैं और वो कैसे घूम रहे हैं, प्रोटॉन किस में कितने हैं, न्यूट्रॉन किस में कितने हैं। सर ये देवालय संघ देवालय क्या है? मैं बता रहा हूँ इसकी बात। तो एंड में क्या मिला, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब में एक जैसे। जैसे हमारे वेदों में लिखा गया कि दो तरह की शक्तियाँ विद्यमान हैं, एक शक्ति विद्युत की, एनर्जी की, और दूसरी आकर्षण की। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन को आगे जब खोजा गया तो उसमें दो शक्तियाँ मिली, एक इलेक्ट्रिकल पावर है, एक मैग्नेटिक पावर है। दोनों एक जगह पहुँच गए, वो उस रास्ते से पहुँचे, ये इस रास्ते से पहुँचे। तो हम सभी, चाहे साइंस की बात करें चाहे वो शास्त्रों की बात करें, एक ही शक्ति से हम लोग बने हुए हैं। जब ये पहचान जाएंगे तो कहीं कोई फर्क भेदभाव नहीं रहेगा। श्री विद्यालय संघ की बात कर रहे थे कि क्या है, हमने जो पत्र दिए हैं आपको, इसमें लिखा है देवालय का अर्थ क्या है, देवताओं का घर। देवता कौन? जो सबका भला सोचता हो, सबका भले के लिए कार्य करता हो। अगर आप किसी भी डेफिनेशन से आप सहमत ना हो तो मुझे वही रोक दीजिए। देवालय का अर्थ देवताओं का घर। देवता कौन? जो सबका भला सोचता हो, सबके भले के लिए कार्य करता हो। सहमत आप? और ऐसे व्यक्ति का हृदय ही देवालय है, ऐसे व्यक्ति का हृदय ही सच्चा देवालय है, और ऐसे व्यक्तियों का संगठन श्री देवालय संघ है। मुख्य कार्य क्या है देवालय संघ के? एक ही कार्य, राक्षसी वृत्ति को समाप्त करना। सर ये विधि समाप्त कैसे होगी? क्योंकि आजकल लालच जो है, और आजकल जो आप देख ही रहे हैं कि नशे की लत जो है, ये दोनों जो है कि ऐसी वृत्ति बनी हुई है कि ये किस तरीके से खत्म होगी? थोड़ा देखिए, ये जो नशा है, लालच है, जब से सृष्टि बनी है ये है, और जब तक सृष्टि रहेगी रहेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये दोष कहे गए हैं। ईर्ष्या, निंदा, इन दोषों से कोई व्यक्ति कहते कि मैंने जीत लिया तो गलत कह रहा होगा, लेकिन उसकी मात्रा कंट्रोल में हो सकती है, उसकी मात्रा कंट्रोल में हो सकती है। ये सारी राक्षसी वृत्तियों को बढ़ा देंगे यदि कंट्रोल से बाहर हो जाएं। कंट्रोल कैसे होंगी? सात्विक वृत्ति को शक्तिशाली होना। मेरे अंदर भी सात्विक वृत्ति और राक्षसी वृत्ति दोनों हैं, आपके अंदर भी हैं। यदि सात्विक वृत्ति शक्तिशाली हो जाएगी तो राक्षसी वृत्ति काबू में आ जाएंगी। दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ बुरी कब बनती है? जब लिमिट से बाहर हो जाए। जैसे कि हवा है, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, नुकसानदेह है? बेनिफिशियल है, लेकिन जब ये आंधी तूफान बन जाए तो जीवन ले लेगी। अग्नि हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन लिमिट से बढ़ जाए तो जान ले लेगी। पानी के बिना हम जी नहीं सकते, और यही पानी विनाश का कारण बन जाएगा लिमिट से जब बढ़ जाएगा तो। हाँ जी। तो दिवाली संघ जो है ना, किस तरीके से जो है ये मतलब मिटाने की, या मतलब लोगों को इसका प्रशिक्षण देने का क्या मतलब पहल आपकी है, वो थोड़ा जानना चाहिए। देखिए, दिवाला श्री दिवाला संघ जो कर रहा है, हम लोगों में एक जागृति पैदा कर रहे हैं। यदि व्यक्ति जाग जाएगा तो सारे काम कर लेगा। मान लो कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया और वो बेहोश पड़ा हुआ है, तो कोई व्यक्ति उसकी घड़ी संभालता है, कोई उसके कपड़े संभालता है, कोई उसका पर्स संभालता है। हम कहते हैं भाई व्यक्ति को होश में ला दो, वो सब संभाल लेगा। आज का समाज सोया पड़ा है, रादर आंख मिच के पड़ा हुआ है दो बातों से। एक तो वो कहता है यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ लोगों ने मान लिया कुछ हो ही नहीं सकता, सो गए हैं। और कुछ ने मान लिया, गलत को ही ठीक मान लिया कि यही ठीक है। जैसे कि धर्म की बात ले लें, धर्म के नाम पर जितना अधर्म हुआ उतना कहीं नहीं हुआ। धर्म है क्या, ये बताए बिना धर्म के नाम पर लड़ने चल पड़े हम लोग। धर्म क्या है ये बताए बिना धर्म के नाम पर लड़ने चल पड़े। धर्म क्या है जो हम श्री दिवाला संघ कहता है, या प्रभु ने विचार दिए सिंपल शब्दों के अंदर। जैसे संविधान किसी देश का होता है, उस देश के देशवासियों के कल्याण के लिए। धर्म क्या है? मानवता के कल्याण के लिए बनाया गया संविधान।
मानवता के कल्याण के लिए बनाए गए नियम, यही धर्म है। आप सहमत हैं इससे? श्री जब- देवालय संघ किन वृत्तियों को राक्षसी मानता है? हाँ, तो जब मानवता के कल्याण की बात करेंगे तो धर्म डिफरेंट हो ही नहीं सकता। और जो भी कोई धर्म के नाम के ऊपर मानवता के कल्याण की बात नहीं करता, वो धर्म जानता ही नहीं, या जानबूझकर अपनी दुकानदारी चलाने के लिए धर्म के नाम पर लोगों को में अधर्म फैला रहा है, भ्रम फैला रहा है। राक्षसी वृत्ति क्या होती है, राक्षसी शक्ति क्या होती है, इस श्री देवालय संघ क्या मानता है? श्री देवालय संघ जो मानता है वो आप भी माने तो मजा आएगा, हम सब मानेंगे तो, कि राक्षसी वृत्ति क्या है। केवल एक ही बात है, शराब पीना या अंडा मीट खाना राक्षसी वृत्ति में नहीं है। राक्षसी वृत्ति वो होती है जो कहता है मेरे हिसाब से चलो वरना मार दूंगा, वरना सताऊंगा। जंगलों में ऋषि हवन कर रहे हैं, राक्षसी वृत्ति वाला व्यक्ति कहता है मुझे पसंद नहीं है, बंद कर वरना मारूंगा। केवल एक ही एग्जाम्पल, जैसे भगवान क्या कहते हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन कौन मेरा? अहंकार। अपने आप में स्वाभिमान होना बुरा नहीं है। मैं ठीक मानूं अपने आप को, आप ठीक माने अपने आप को, हो सकते हैं, पर मैं कहूँ कि मेरे को ही ठीक मानना होगा, मेरे हिसाब से ही चलना होगा, वरना मैं आपको जीने नहीं दूंगा। वो फिर चाहे किसी धर्म का वासी क्यों ना हो, किसी धर्म को क्यों ना मानता हो, वो राक्षसी वृत्ति का शिकार है। मैं अहंकारी नहीं हूँ, ये भी तो अहंकार है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सबसे बड़ा अहंकार तो आदमी के अंदर होता है कि मेरे में अहंकार नहीं है, और वैसे काम कर लेता है। इसीलिए धर्म को मानने वाले जितने गलत काम कर देते हैं उतने बाकी नहीं करते। वो कहता है वो तो शराब पी रहा है, वो अंडा मीट खा रहा है, वो लड़कियों को छेड़ता है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, और फिर